नमन करते हुए आप सभी को बाबा साहेब के जन्मदिन की हार्दिक मंगल कामनाएं देना चाहती हूँ। 4 लाइन में शुरू करती हूँ कि लहू है जिनका हमारी रगों में, रुतबा भी उनका वरदान है, और शान से जिन्होंने जीना सिखाया बाबा साहेब अम्बेडकर उनका नाम है। क्योंकि बाबा साहेब की जयंती न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में मनाई जा रही है, चाहे वो न्यूयॉर्क हो, जापान हो, थाईलैंड हो, वियतनाम हो और बांग्लादेश हो, सभी देशों में बाबा साहेब की मूर्ति को जन्मदिन मनाया जा रहा है और उनकी मूर्तियां भी लगाई जा रही हैं। और हमारे देश में बाबा साहेब की मूर्तियों को अभी भी तोड़ा जा रहा है। इसलिए क्योंकि बाबा साहेब की मूर्तियों से भी ये लोग डरते हैं मनुवादी कि आज यहाँ पर बाबा साहेब की मूर्ति खड़ी है तो क्रांति यहाँ पर होगी। एक घटना बताकर मैं अपनी बात को खत्म करती हूँ, क्योंकि बाबा साहेब ने कभी भी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। और एक बात अपनी बात बताती हूँ बाबा साहेब की, कि एक बार ऐसे ही बहुत बड़ा सम्मेलन चल रहा था लखनऊ में, तो वहां पर उस समय गोविंद वल्लभ पंत जो है मुख्यमंत्री थे और बाबा साहेब को बोलना था, और बाबा साहेब ने कहा कि उनको संबोधित करना था जो पिछड़े लोग थे, और उनको उन्होंने कहा कि हे पिछड़ो, हे अछूतो, हे शोषितो, यदि तुम्हारा सम्मान जाग जाए, यदि तुम शिक्षित हो जाओ और शिक्षित होकर तुम संसद में पहुंच जाओ, शासक में पहुंच जाओ, तो ये वल्लभ पंत जैसे तुम्हारे जूते के फीते बांधने भी गर्व महसूस करेंगे। अब ये बात बड़ी बुरी लगी उनको, और उन्होंने कहा कि इस बात में तो डॉक्टर अम्बेडकर को सॉरी बोलना चाहिए, लेकिन बाबा साहेब कभी सॉरी नहीं बोला। बाबा साहेब ने कभी सॉरी नहीं बोला। उन्होंने कहा मैंने तुम्हें थोड़ी ना कहा है, मैंने तो तुम्हारे जैसे लोगों को कहा है। तो ऐसे ही बाबा साहेब ने कभी भी किसी भी अपने सम्मान से समझौता नहीं किया, और बाबा साहेब ने हम सबको वो तमाम अधिकार दिए जिनके हम हकदार थे। और जो लोग कहते हैं कि बाबा साहेब एक समाज के थे, वो गलत कहते हैं, क्योंकि बाबा साहेब सर्व समाज के थे। और उनको जितने भी आज लोग नौकरी कर रहे हैं, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, तो उनको पीएफ की व्यवस्था, उनको बोनस की व्यवस्था, उनको मैटरनिटी लीव की व्यवस्था महिलाओं को, और जितने भी लोग, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस की व्यवस्था हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की व्यवस्था हो, वो जितने भी सारे अधिकार हैं, और हिंदू कोड बिल के माध्यम से जो महिलाओं को जो तमाम अधिकार दिए हैं,